आजकल निवेश की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की चर्चा हर तरफ है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है, लेकिन इसकी असली भूमिका क्या है, इसे लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो आज हम समझेंगे उन 5 सबसे ज़रूरी सबकों को जो सीधे उन लोगों से आते हैं जो निवेश में एआई का इस्तेमाल सबसे आगे रहकर कर रहे हैं। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो आज हर किसी के मन में है। क्या मशीनें इंसानों की यानी फाइनेंस प्रोफेशनल्स की जगह ले लेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। अच्छा, तो इस नंबर को देखिए जरा। 2025 की एक ईएसएमआर रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के जितने भी इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, उनमें से सिर्फ 0.01% ही अपनी ऑफिशियल स्ट्रैटेजी में एआई का इस्तेमाल करते हैं। जी हां, 0.01%। तो आखिर असल में चल क्या रहा है? और यहीं से हमारा पहला सबक शुरू होता है। देखिए, एआई की असली ताकत इंसानों को रिप्लेस करने में नहीं, बल्कि उनकी काबिलियत को और बढ़ाने में है। मतलब ये ऑटोमेशन से ज्यादा ऑगमेंटेशन का मामला है। इसे ऐसे समझते हैं, बाईं तरफ है ऑटोमेशन, जहां एआई सारा काम खुद संभाल लेता है, और दाईं तरफ है ऑगमेंटेशन, जहां एआई एक असिस्टेंट की तरह काम करता है ताकि इंसान और भी बेहतर काम कर सकें। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में असली खेल यही हो रहा है। असल में एआई एक पुल की तरह काम कर सकता है। एक 2025 की स्टडी से ये पता चला कि एआई नए प्रोफेशनल्स की मदद करता है ताकि वो मुश्किल काम ज्यादा सटीकता से कर पाएं। ये एक तरह से स्किल डेमोक्रेटाइजर जैसा है, जो तजुर्बेकार और नए लोगों के बीच के स्किल गैप को कम करता है। तो अब आते हैं दूसरे सबक पर। ये इस बारे में है कि कैसे एआई किसी इन्वेस्टमेंट टीम की स्ट्रैटेजिक सोच को और बेहतर बना सकता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट में एक बहुत बड़ा खतरा होता है ग्रुप थिंक, मतलब जब सब लोग एक ही जैसा सोचने लगें। यहां एआई एक डेविल्स एडवोकेट बन सकता है। वो ऐसे रिस्क और ऐसे तर्क सामने ला सकता है जिन पर शायद टीम ने ध्यान ही न दिया हो। ये एक बहुत पावरफुल तरीका है बेहतर फैसले लेने का। लेकिन हाँ, एआई के साथ एक चुनौती भी है। इसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। इसका मतलब यह है कि कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि एआई किसी नतीजे पर पहुंचा कैसे, और जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो भरोसा करना मुश्किल हो जाता है और रेगुलेटरी सवाल भी खड़े होते हैं। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि एआई को आखिरी फैसला लेने वाला नहीं मानना चाहिए, बल्कि फैसला लेने की प्रक्रिया में एक मददगार समझना चाहिए। उसका काम है आइडिया देना, प्रोसेस को आसान बनाना, न कि फाइनल जज बनना। और ये बात हमें हमारे तीसरे सबक पर ले आती है। ये एक बहुत ज़रूरी चेतावनी है कि एआई पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर होने के क्या खतरे हो सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कॉग्निटिव आउटसोर्सिंग कहते हैं। सोचिए, अगर हम अपनी गहरी सोच समझ का काम भी एआई को ही सौंप दें, तो खतरा यह है कि हमारे अपने सोचने समझने के स्किल्स ही कमज़ोर पड़ जाएंगे। और ये कोई हवाई बात नहीं है। 2024 की एक वॉर्टन स्टडी ने यही दिखाया। जिन स्टूडेंट्स ने एआई ट्यूटर का इस्तेमाल किया, उन्होंने शुरू में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जैसे ही एआई की मदद हटाई गई, उनका परफॉर्मेंस एकदम से गिर गया। इससे साफ पता चलता है कि स्किल्स का कमजोर होना एक असली खतरा है। तो फिर प्रोफेशनल्स अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे बचाए रख सकते हैं? इसके 2 आसान तरीके हैं। पहला, एआई जो भी आउटपुट दे उस पर टीम में बहस करें, उसे चैलेंज करें। और दूसरा, बीच-बीच में बिना एआई के काम करने की प्रैक्टिस करें ताकि खुद के स्किल्स हमेशा तेज रहें। अब आते हैं अपने चौथे सबक पर। ये उन नैतिक और रेगुलेटरी चुनौतियों के बारे में है जो फाइनेंस में एआई को लाने से पैदा होती हैं। बात बहुत सीधी और साफ है। ये मान लेना कि मशीनें हमेशा लॉजिकल होती हैं बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। सच तो ये है कि एआई भी पक्षपाती यानी बायस्ड हो सकता है। एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो तो अपने डेटा से ही सीखता है। तो अगर उस डेटा में ही कोई झुकाव या इंसानी पूर्वाग्रह है, तो एआई भी उसे पकड़ लेगा और दोहराएगा। इसे डेटा बायस कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम सावधान नहीं रहे, तो एआई हमारी पुरानी गलतियों को ही और बढ़ा सकता है। इसीलिए इस एआई वाली दुनिया में इंसानी समझ और निगरानी पहले से भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। बात टेक्नोलॉजी पर आंख बंद करके भरोसा करने की नहीं है, बल्कि उसे समझदारी से इस्तेमाल करने की है। और ये हमें हमारे 5वें और आखिरी सबक पर लाता है। ये इस बारे में है कि आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कामयाब होने के लिए कौन से स्किल्स सबसे ज्यादा जरूरी होंगे। एआई के इस दौर में अब सिर्फ जानकारी रटने से काम नहीं चलेगा। इसकी जगह क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और एआई को समझने की काबिलियत जैसे स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं। और हाँ,
मेटा स्किल्स यानी नई चीजें सीखने का हुनर तो सबसे कीमती बन गए हैं। तो इन पांचों सबकों को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर बनती है? आगे का रास्ता क्या है? एक बहुत ही साफ संदेश सामने आता है। इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है, कामयाबी इस बात से तय होगी कि टेक्नोलॉजी की ताकत और इंसान के फैसले के बीच कितना अच्छा संतुलन बनाया जाता है। ये कोई मुकाबला नहीं है, ये एक पार्टनरशिप है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब मशीनें हमारी इतनी मदद कर सकती हैं, तो फिर इंसानी सूझबूझ का असली और अनोखा मूल्य क्या है? इस नई साझेदारी में हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या होगी?